अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ जी, ये तो कोई सपेरा लग रहा है। हाँ, हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। कौन है यहाँ? हाँ, राधिका, ये तो वही सपेरा है ना जो नियति का बाबा बनकर हमारे घर में आया था। नियति ने बताया नहीं उसके बाबा सपेरा है। राधिका जी, आपको भोलेनाथ के प्रसाद के लिए कुछ मंगवाना था ना, मैं बाहर जाके ले आती हूँ। वैसे भी मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। नहीं माँ जी, आप याद कीजिए, नियति ने बोला था ना कि उसे सांप से डर लगता है। सपेरे की बेटी को आखिर सांप से कैसे डर लग सकता है? हमें तो लगता है ना कि ये नियति के पापा है ही नहीं। उसने अपने पति को भी अपना भाई बताया था ना। क्या पता कि इनके बारे में भी उसने झूठ बोला हो। लेकिन एक बात तो साफ है राधिका, मुन्ना के गले में जो सांप आया था ना, वो नियति ने सपेरे के साथ मिलकर डाला था। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो हमें तुरंत अंदर चलना चाहिए। अगर ये सपेरा नियति के साथ मिला हुआ है तो इसे जरूर पता होगा कि रविम जी कहाँ पर है। चलिए, चलो। जिसके पास भी मेरी नागमणि होगी, ये भभूति उसके शरीर में जाते ही नागमणि का रंग काला पड़ जाएगा। और अगर उसने मेरी नागमणि धारण की है तो गला कसने लगे। अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिलती है नागमणि। माँ जी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो सपेरा बाहर भी नहीं आया, इसका मतलब वो यहीं कहीं होगा। माँ जी, चलिए ढूंढते हैं। राधिका, कहीं उस सपेरे के पास मायावी शक्ति तो नहीं? नहीं माँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई खुफिया दरवाजा हो। पता नहीं, कहीं उन लोगों ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। हमें ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। वो गांव वाला आदमी भी कह रहा था कि अजीब प्राणी, पता नहीं इनका राज क्या है। माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए। हम भोलेनाथ के मंदिर में हैं। ये हमें यहाँ से ऐसे निराश नहीं जाने देंगे।
बुढ़िया ने ऐसे क्यों जेवर का डब्बा बंद कर दिया? कहीं मेरी नागमणि इसके पास तो नहीं है? चाय? हाँ, ये बुढ़िया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस डिब्बे में क्या है? नीति, ध्यान से नहीं चल सकती। मेरी सुहाग की निशानी अभी टूट जाती थी। माफ कीजिए दादी। ये हीरा काला नहीं पड़ रहा है, मतलब ये मेरी नागमणि नहीं है। हे भोलेनाथ, आज आपके द्वार पर एक माँ अपने बेटे के लिए, एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करने आई है। आप एक माँ और एक पत्नी को यहाँ से खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। प्लीज हमारा विश्वास मत तोड़िएगा। आप हमें कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, प्लीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ जी डरिए मत, हमें लगता है ना हमें सांप के पीछे जाना चाहिए। शायद ये भोलेनाथ का इशारा है। तुम्हारा दिमाग खराब है राधिका। तुम्हें लगता है हमें सांप के पीछे जाएंगे? माँ जी प्लीज विश्वास कीजिए और चलिए हमारे साथ। नहीं माँ जी आई। नहीं राधिका, क्या कर रही हो तुम? हमें मरवा के रहोगी राधिका। राधिका, ये हम कहाँ आ गए हैं? माँ जी शायद हम मंदिर के पीछे आ गए हैं। ये तो सांप का बिल लग रहा है। हाँ तो सांप है, अपने बिल में ही जाएगा ना राधिका। माँ जी हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे भोलेनाथ इस बिल के जरिए हमें कुछ इशारा देना चाहते हैं। राधिका, ये लकड़ी से तुम क्या करने जा रही हो? माँ जी हमें बिल में देखना होगा, शायद कुछ मिल जाए हमें। राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या क्या करने जा रही हो? माँ जी भरोसा रखिए हम पर, हमारे साथ भोलेनाथ है ना, कुछ गलत नहीं होगा। राधिका, राधिका क्या करने जा रही हो? राधिका माँ जी रुकिए। राधिका संभाल कर, सांप का बिल है वो काट लेगा, पीछे हटो तुम। माँ जी रुकिए।
अंदर तो कुछ भी नहीं है। राधिका तुम पीछे हटो, सांप है काट लेगा तुमको। ऐसे काटे हमें क्या, बस हमें हमारा मुन्ना मिल जाए। राधिका, मुन्ना का मैसेज वैसे हिंदी में आया है। माशी, इसका तो ये मतलब है कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमें ना ऐसा एहसास हो रहा है कि दिव्यम जी यहीं कहीं है। हमें बिल में झांक कर देखना होगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। कोई तो है यहाँ, जाकर देखता हूँ। माशी, कहीं अंदर तक आवाज ना पहुंच गई हो। अगर हमें यहाँ से जाना होगा, अगर उससे पहले को शक हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें चलना होगा। चलिए 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 माँ जी, आइए चलिए। माजी उठी। मेरा नागमणि भभूति के असर से ये हीरा तो काला हो गया। इसका मतलब ये मेरी नागमणि है। पता नहीं कैसे मैं कल इसे पहचान नहीं पाई। अब मैं इसे ले लेती हूँ। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा सामान यहाँ से वहां किया है। चलो, हाय, मेरा हीरा तो सही सलामत है। मुझे लक्ष्मी जी ने खुद दिवाली के दिन ये आशीर्वाद दिया है, तो इस हार को मुझे बहुत संभाल कर रखना होगा। आज रात मुझे हर हाल में मेरी नागमणि वापस लेनी होगी। इतनी रात हो गई, पता नहीं दोनों कहाँ रह गई। राधिका, सुजाता, कहाँ रह गई थी तुम दोनों? इतनी देर क्यों लगी आने में? तुम दोनों तो लग गई थी ना, तो फिर एक साथ कैसे आई? दादी, वो दरअसल बस मुझे ये नहीं जानना है कि तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो। सुजाता, मुझे तुमसे ये जानना है कि आज तुम्हारी बात दिव्यम से हुई थी कि नहीं। दिव्यम रोज मैसेज करता है कि उसकी मीटिंग है, वो वहां रुकेगा, लेकिन जब मैं फोन करती हूँ तो उसका फोन बंद आता है। क्या चल रहा है ये, बताओ तो सही। सुजाता, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम सब इंतजार कर रहे हैं दिव्यम के वापस आने का, और मैंने भी दिव्यम को इतनी बार कॉल किया पर उसका फोन बंद ही आ रहा है। और वो तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? और ऐसी कौन सी मीटिंग है उसकी जिसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता? तो मुझे भी टेंशन होने लगी। फिर दिव्यम गया कहाँ? चाची, लखनऊ में दिव्यम की जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, मैंने उससे फोन पर बात की, लेकिन उसने कहा कि दिव्यम की उनसे कोई बात नहीं हुई। दिव्यम ने आपको बताया कि उसकी कौन सी मीटिंग है, कहां पर है? क्या बात है सुजाता, तुम चुप क्यों? सुजाता,
तुम कुछ छुपा तो नहीं रही ना? क्या बात है? तुम्हें पक्का दिव्यम का यही मैसेज आया था ना कि वो मीटिंग में जा रहा है? कोई और बात तो नहीं है ना? हमारा दिव्यम किसी मुसीबत में तो नहीं है ना सुजाता? सुजाता जवाब दो। मैंने पापा वो सुजाता क्या हुआ? सुजाता क्या बात है? अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है, कुछ तो बताओ। पापा जी वो दरअसल माँ जी भी ना दिव्यम जी को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। वो कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रही है पर उनका फोन नहीं लग रहा है और बहुत देर से कोई मैसेज भी नहीं आया है। अब तो हमें भी लगने लग गया कि दिव्यम जी किसी मुसीबत में है ना माँ जी? उठो सुजाता, आराम से। सुजाता संभालो खुद को, हम कैसे भी करके दिव्यम का पता लगा ही लेंगे, तुम चिंता मत करो। जग्गू, आप बहुत हुआ इंतजार, अब हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। हाँ, अब और इंतजार नहीं होता। दादी, लेकिन अगर सच में दिव्यम जी किसी मुसीबत में है या फिर भगवान ना करे किसी की गिरफ्त में है तो ऐसे पुलिस में जाने से बात और ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगी? हाँ माँ, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन दिव्यम मिल नहीं रहा तो ऐसे हाथ पे हाथ रखे कैसे बैठ सकते है ना पापा? बात तो तू सही कह रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेन कराते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो अपनी जांच पड़ताल चुपचाप करें और हम लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे ताकि ये बात पब्लिक में ना जाए। माँ जी, चलिए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। सुजाता संभालो खुद को। चलिए भैया, हम तीनों पुलिस के पास चलते हैं। माँ जी, हमारे पास एक आइडिया है। आप कमरे में चलिए, हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि पुलिस दिव्यम को ढूंढे, मुझे नागमणि लेकर विश्वा को जिंदा करना होगा। माजी शांत रहिए। दिव्यम जी भी वापस लाने जा रहे। चलिए नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। राधिका, तुम्हारे बैग में क्या है? माजी हमने आपको रास्ते में बताते, जल्दी चलते हैं पहले। ठीक है ठीक है, चलो एक सेकंड। राधिका, तुम ये क्या कर रही हो? माँ जी एक सेकंड। क्या कर रही हो राधिका? जब पापा जी वापस आएंगे ना, उन्हें ये देखकर ऐसा लगेगा कि आप सो रही हैं। ठीक है, अभी चलो जल्दी चलो। सब सो रहे हैं, यही सही मौका है अपनी मनी हासिल करने का। राधिका, तुम्हारा ये तरीका सच में काम करेगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि
तुम्हारे इस तरीके की वजह से हमारा मुन्ना और बड़ी मुसीबत में फंस जाए। माँ जी अगर सच बताए ना तो हमें भी नहीं पता कि हमारा ये तरीका काम करेगा या नहीं। पर भोलेनाथ पर हमारा विश्वास अटल है, वो हमारे सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। आपकी ममता और अपने प्यार पर हमें पूरा यकीन है कि दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। माँ जी लगता है पापा जी स्टेशन से वापस आ गए। हाँ। हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। हाँ ठीक है, चलो जल्दी आओ। जी तो कर रहा है इसे डस्ट, लेकिन अभी मुझे मेरे नागमणि पे ध्यान देना है। ये हार मेरा है। मैं तुम्हें ये हार चोरी करने नहीं दूंगी। मुझे दो। ये हार मेरा है, तुम्हें नहीं लेने दूंगी। ये हार मेरा है। कली, मैं तुम्हें ये हार नहीं दूंगी। ये तो नींद में है, मरते मरते बची। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।